दोस्तों, चेन्नई के एम ए चिदंबरम मैदान पर आईपीएल 2025 का रोंगटे खड़े कर देने वाला मुकाबला देखने को मिला। सिक्का उछाला गया तो टॉस जीतकर कोलकाता नाइट राइडर्स के कप्तान अजिंक्य रहाणे ने गेंदबाजी करने का फैसला किया। वहीं इस मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स को पहले बल्लेबाजी करने का मौका मिला। क्रिकेट फैंस को इस महामुकाबले का बेसब्री से इंतजार था। पूरा स्टेडियम दर्शकों से खचाखच भरा हुआ था और सबसे बड़ी अहम बात यह है कि आज चेन्नई की कप्तानी एक बार फिर से महेंद्र सिंह धोनी कर रहे थे और उनके कप्तानी में चेन्नई को इस सीजन में दूसरे जीत की तलाश थी। चेन्नई की तरफ से पारी की शुरुआत करने के लिए उनके दो सलामी बल्लेबाज रचिन रविंद्र और डेवोन कनवे की खतरनाक जोड़ी मैदान पर उतरी। कोलकाता की तरफ से पहले ओवर में गेंदबाजी करने के लिए आए वैभव अरोड़ा, जिनकी पहली गेंद पर रचिन रविंद्र ने 1 रन दौड़कर पूरा किया और अपनी टीम का खाता खोला और स्ट्राइक डेवोन कनवे को दे दिया। ओवर की चौथी गेंद पर कनवे ने शानदार चौका लगाते हुए अपनी टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। इसके बाद आखिरी गेंद पर सिंगल लेकर दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर पहले ओवर में सिर्फ 6 रन जोड़ पाए। दूसरे ओवर में कोलकाता की तरफ से गेंदबाजी करने के लिए आए मोइन अली अपनी खतरनाक गेंदबाजी से दोनों बल्लेबाजों को काफी परेशान कर रहे थे। दोनों बल्लेबाजों को इस ओवर में सिर्फ सिंगल लेकर काम चलना पड़ा। मोइन अली ने अपने इस ओवर से सिर्फ 4 रन ही खर्च किया। इस तरीके से 2 ओवर की समाप्ति के बाद चेन्नई सुपर किंग्स की टीम सिर्फ 10 रन ही बना पाई। तीसरे ओवर में कप्तान अजिंक्य रहाणे एक बार फिर से वैभव अरोड़ा पर भरोसा जताया और गेंद को उनके हाथों में थमाया। उनके सामने स्ट्राइक पर रचिन रविंद्र थे। आते ही वैभव अरोड़ा ने इतनी खतरनाक गेंदबाजी किया कि रचिन रविंद्र के होश उड़ गए। ओवर की तीसरी गेंद पर रचिन रविंद्र ने सिंगल लेकर स्ट्राइक डेवोन कनवे को दे दिया, लेकिन कनवे ने वैभव अरोड़ा की चौथी गेंद पर शानदार चौका लगाकर अपनी टीम के स्कोर को रॉकेट के रफ्तार से आगे बढ़ाया। 3 ओवर की समाप्ति के बाद दोनों बल्लेबाज मिलकर चेन्नई के स्कोर को 16 रनों तक पहुंचा पाया। दोनों बल्लेबाज सेट हो चुके थे और समझदारी के साथ बल्लेबाजी करते हुए पारी को आगे बढ़ा रहे थे। अभी तक मुकाबला बराबरी पर चल रहा था। वहीं कोलकाता के गेंदबाजों को विकेट की तलाश थी। चौथे ओवर में कोलकाता के कप्तान अजिंक्य रहाणे ने रणनीति बनाई और गेंदबाजी करने के लिए फिर से मोइन अली को भेजा। आते ही मोहन अली ने डेवोन कनवे को एलबीडब्ल्यू करके मात्र 16 रनों के स्कोर पर ही चेन्नई सुपर किंग्स को पहला झटका दे दिया। डेवोन कनवे अपनी टीम के लिए सिर्फ 12 रन बनाकर बेहद निराश मन से पवेलियन की तरफ लौट गए। डेवोन कनवे का विकेट गिरने के बाद रचिन रविंद्र का साथ देने के लिए मैदान पर अब राहुल त्रिपाठी आ चुके थे। अब दोनों बल्लेबाजों के कंधों पर अपनी टीम के स्कोर को आगे बढ़ाने की बड़ी जिम्मेदारी थी, लेकिन गेंदबाजी कर रहे मोइन अली की खतरनाक गेंद राहुल त्रिपाठी को बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था। मोइन अली ने गेंदबाजी करते हुए राहुल त्रिपाठी को दिन में ही तारे दिखा दिए और उन्हें एक रन बनाने के लिए तरसा दिया। मोइन अली ने बेहद शानदार गेंदबाजी करते हुए अपने इस ओवर में बिना कोई रन दिए अपनी टीम को पहली सफलता दिला डाली। इस तरीके से मोइन अली ने चेन्नई सुपर किंग्स के बढ़ते स्कोर पर ब्रेक लगा दिया। 4 ओवर की समाप्ति के बाद चेन्नई की टीम एक विकेट के नुकसान पर सिर्फ 16 रन ही बना सकी। चेन्नई की टीम को इस मुकाबले में बने रहने के लिए एक अच्छी और बड़ी साझेदारी की जरूरत थी। वहीं कोलकाता नाइट राइडर्स को अपने दूसरे विकेट की तलाश थी। 5वें ओवर में विकेट की तलाश में गेंदबाजी करने के लिए हर्षित राणा आए और आते ही हर्षित ने अपनी पहली ही गेंद पर रचिन रविंद्र को कप्तान अजिंक्य रहाणे के हाथों कैच आउट कराकर 5वें ही ओवर में चेन्नई को तगड़ा झटका दे दिया और अपनी टीम को दूसरे सफलता दिल डाली। रचिन रविंद्र अपनी टीम के लिए सिर्फ 4 रनों का योगदान देकर पवेलियन की तरफ लौट गए। इस तरीके से चेन्नई सुपर किंग्स को एक के बाद एक रचिन रविंद्र और डेवोन कनवे के रूप में 2 विकेट गंवा दिए। चेन्नई सुपर किंग्स को 16 रनों के स्कोर पर दूसरा झटका भी लग चुका था। रचिन रविंद्र का विकेट गिरने के बाद राहुल त्रिपाठी का साथ देने के लिए मैदान पर विजय शंकर बल्लेबाजी करने उतरे, लेकिन हर्षित राणा ने खतरनाक गेंदबाजी करते हुए दोनों बल्लेबाजों को बांध कर रखा और अपने इस ओवर में 2 रन खर्च करके एक विकेट अपने नाम किया। 5 ओवर की समाप्ति के बाद चेन्नई सुपर किंग्स अपने 2 विकेट गंवाकर सिर्फ 18 रन ही बना पाई। चेन्नई की तरफ से पावर प्ले के अंतिम ओवर में बदलाव देखने को मिला और इस बार गेंदबाजी करने के लिए कप्तान अजिंक्य रहाणे ने स्पिन के जादूगर वरुण चक्रवर्ती को बुला लिया। वरुण चक्रवर्ती के ओवर की पहली गेंद पर राहुल त्रिपाठी ने 2 रन दौड़कर पूरा किया। इसके बाद तीसरी गेंद पर 1 रन लेकर
स्ट्राइक विजय शंकर को दे दिया। विजय शंकर के चेहरे पर विकेट गिरने का दबाव बिल्कुल भी नहीं दिख रहा था और आते ही विजय शंकर ने ओवर की चौथी गेंद पर शानदार चौका लगाते हुए अपनी टीम के स्कोर को आगे बढ़ाया। इसके बाद पांचवी गेंद को भी उन्होंने चौके में तब्दील कर दिया। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर वरुण चक्रवर्ती के इस ओवर से 13 रन बटोरे। पावर प्ले की समाप्ति के बाद चेन्नई का स्कोर 31 रनों तक पहुंच गया और एक बार फिर से चेन्नई सुपर किंग्स मैच में वापसी करती हुई दिख रही थी। पावर प्ले की समाप्ति के बाद 7वें ओवर में गेंदबाजी करने के लिए मोइन अली आए, जिनका स्वागत विजय शंकर ने ओवर की दूसरी ही गेंद पर सनसनाता हुआ छक्का लगाकर किया और अपनी टीम के स्कोर को रॉकेट के रफ्तार से आगे बढ़ाया। कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए मोइन अली का यह ओवर काफी महंगा साबित हुआ। मोइन अली ने इस ओवर में 12 रन खर्च कर डाले। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर चेन्नई के स्कोर को 7 ओवरों में 43 रनों तक पहुंचा दिया। कोलकाता की तरफ से 8वीं ओवर में गेंदबाजी करने के लिए फिर से आए हर्षित राणा शानदार गेंदबाजी का नजारा पेश कर रहे थे, लेकिन 5वीं गेंद पर राहुल त्रिपाठी ने जबरदस्त चौका लगाते हुए अपनी टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। 8 ओवर की समाप्ति के बाद चेन्नई की टीम अपने 2 विकेट कंकर 50 रनों के आंकड़े तक पहुंच गई। 9वें ओवर में कप्तान अजिंक्य रहाणे ने कोलकाता के गेंदबाजी में एक बार फिर से बदलाव किया और इस बार विकेट की तलाश में गेंदबाजी करने के लिए सुनील नारायण को बुला लिया। सुनील नारायण शानदार गेंदबाजी करते हुए अपने इस ओवर में सिर्फ 6 रन ही खर्च किए। इस तरीके से 9 ओवर की समाप्ति के बाद दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर अपनी टीम के स्कोर को 56 रनों तक पहुंचा दिया। दोनों बल्लेबाजों के बीच अच्छी साझेदारी पनपती हुई दिखाई दे रही थी और कंधे से कंधा मिलाकर दोनों बल्लेबाज एक दूसरे का साथ दे रहे थे और अपनी टीम के स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे। वहीं कोलकाता नाइट राइडर्स को लगातार विकेट की तलाश थी। कोलकाता की तरफ से 10वें ओवर में विकेट की तलाश में गेंदबाजी करने के लिए वरुण चक्रवर्ती आए। वरुण चक्रवर्ती इस बार अलग ही अंदाज में दिख रहे थे और खतरनाक गेंदबाजी करते हुए दोनों बल्लेबाजों को घुटने टेकने के लिए मजबूर कर रहे थे। दोनों बल्लेबाज संभल कर खेल रहे थे और अपना विकेट बचा रहे थे, लेकिन वरुण चक्रवर्ती ने ओवर की चौथी गेंद पर विजय शंकर को अपने जाल में फंसाया और मोइन अली के हाथों कैच कराकर उनको पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। विजय शंकर अपनी टीम के लिए 29 रनों का योगदान देकर वापस लौट गए, लेकिन राहुल त्रिपाठी अभी भी मैदान पर डटे हुए थे और उनके साथ देने के लिए मैदान पर शिवम दुबे आ चुके थे। वरुण चक्रवर्ती ने अपने इस ओवर में 5 रन खर्च करके 1 विकेट अपने नाम किया। 10 ओवर की समाप्ति के बाद चेन्नई का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर 61 रन ही बन पाया। इसके बाद दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर अपनी टीम के स्कोर को आगे बढ़ाया। जिस तरीके से दोनों बल्लेबाज बल्लेबाजी करते हुए अपनी टीम के स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे और कोलकाता के गेंदबाज विकेट निकाल रहे थे, उसे देखकर तो यही लग रहा था कि आज चेन्नई सुपर किंग्स की टीम कोलकाता नाइट राइडर्स के सामने 100 से 70 रनों का स्कोर ही बना पाएगी। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है, इस बार आईपीएल की चमचमाती हुई ट्रॉफी बेंगलुरु, मुंबई या फिर चेन्नई में से कौन सी टीम जीतने वाली है? आप खुद नीचे कमेंट करके जरूर बताइए और क्रिकेट जगत से संबंधित ऐसी नई वीडियो के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। नमस्कार दोस्तों, अगर आपको चेन्नई सुपर किंग्स और रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु के बीच खेला गया आईपीएल 2025 का 8वां और सांसें रोक देने वाला सबसे रोमांचक महामुकाबला पसंद आया हो तो इस वीडियो को आप एक लाइक जरूर करें। इस वीडियो का लाइक टारगेट 400 लाइक है, तो इस वीडियो को आप दिल से लाइक जरूर करें दोस्तों। विराट कोहली और रजत पाटीदार के तूफान के बाद बेंगलुरु के गेंदबाजों ने चेन्नई सुपर किंग्स के बल्लेबाजी को घुटने टेकने पर उनके ही घर में मजबूर कर दिया, लेकिन रचिन रविंद्र और शिवम दुबे अंतिम ओवर तक मुकाबले में लड़ते रहे। रचिन रविंद्र के इस शानदार बल्लेबाजी को देखकर पूरे क्रिकेट जगत की आंखें फटी की फटी रह गईं। तो आखिर इस अंतिम ओवर के मैच में किस टीम ने मारी बाजी? दोस्तों, आईपीएल 2025 के 8वें और सबसे रोमांचक मुकाबले में आईपीएल इतिहास की 2 सबसे बड़ी टीमें एक दूसरे के सामने थी। इस बार अर्थुराज गायकवाड़ के कप्तानी वाली चेन्नई सुपर किंग्स के सामने बेंगलुरु की टीम थी। इस रोंगटे खड़े कर देने वाले मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान अर्थुराज गायकवाड़ ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी का फैसला लिया और बेंगलुरु की टीम को पहले बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। उसके बाद रनों की बारिश करने के इरादे से बेंगलुरु के 2 दिग्गज ओपनर बल्लेबाज फ्लिप साल्ट और विराट कोहली मैदान पर उतरे। दोनों खिलाड़ियों को इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग
इनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी और बेंगलुरु की इस ओपनिंग जोड़ी ने आते ही चेन्नई के गेंदबाजों पर बड़े शॉट खेलना शुरू कर दिया था, खास करके फ्लिप सॉल्ट। इस मुकाबले में गजब की बल्लेबाजी कर रहे थे चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से। पहले ओवर में गेंदबाजी करने के लिए खलील अहमद आए, जिनके इस ओवर में साल्ट ने 2 शानदार चौका लगाते हुए पहले ओवर से 9 रन बटोरा। वहीं चेन्नई की तरफ से दूसरे ओवर में गेंदबाजी करने के लिए रविचंद्रन अश्विन आए। दूसरे ओवर की पहले ही गेंद पर साल्ट ने सनसनाता हुआ छक्का लगाकर अश्विन को घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया। इसके बाद ओवर की दूसरी ओर आखिरी गेंद पर फ्लिप साल्ट ने शानदार चौका लगाते हुए दूसरे ओवर से 16 रन बटोरा और टीम